आज का हमारा टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? लफ्ज़ी मानी आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम और फिर है मार्फा। मार्फा का मतलब है शेप या फॉर्म या बनावट। तो आइसोमॉर्फिज्म सेम फॉर्म, ये है क्या? चलिए पहले एग्जांपल्स पे बात कर लें। आइसोमॉर्फ्स क्या होते हैं? ये आप ले लेते हैं, 3 हमारे पास कंपाउंड्स हैं। सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। अगर आप इनके जो आयोनिक फार्मूलाज हैं, तो अगर आप देखें तो 1-1 रेशो, एटॉमिक रेशो जो है वो इधर है सोडियम का 1 एटम और फ्लोरीन का 1 एटम। एक्चुअली तो ये सोडियम का 1 आयन है और फ्लोरीन का 1 आयन है। तो ये 1-1 रेशो है। इधर मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन आयन ऑक्साइड, तो इनमें भी 1-1 रेशो है, इधर भी 1-1 रेशो है। दोनों के क्रिस्टल, तीनों के क्रिस्टल क्या है? क्यूबिक हैं। तो आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जिनका क्रिस्टल शेप जो है वो एक जैसा होता है। और इस फिनोमेनन को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यूं होगा कि आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं कि जिनका क्रिस्टल शेप एक जैसा है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये तीनों कंपाउंड्स हैं। हाँ, एलिमेंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे डायमंड के जो क्रिस्टल हैं वो भी क्यूबिक है। तो डायमंड भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम फ्लोराइड, इन सब के साथ वो भी आइसोमॉर्फिक है। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारे कंपाउंड हो, सारे एलिमेंट्स हो, एक कंपाउंड हो, एक एलिमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी सब्सटेंसेस हैं कि जिनका क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो वो आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और यहाँ पे रेशो सेम है। ज्यादातर केसेस में तो सेम आ जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेशो सेम हो। उस पर भी हम बात कर रहे हैं। ये है पोटाशियम सल्फेट, K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। ये है पोटाशियम सिलिनेट, पोटाशियम सिलिनेट। तो पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सिलिनेट, रेशो अगर आप देखेंगे एटमों की, तो 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। सो 2 1 4। यहां पर भी है 2 1 4। इधर में लिखा हुआ है रेशो ये है। और क्रिस्टल क्या है? आर्थोराम्बिक है। यानी इसके क्रिस्टल भी आर्थोराम्बिक और इसके भी आर्थोराम्बिक। लेकिन आप जरा देखिएगा, सिल्वर सल्फेट, इसके रेशो क्या है? 2-1-4, जो बिल्कुल उसी तरह रेशो है। सिल्वर 2 एटम, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। इसी तरह सोडियम में भी यही रेशो है, सोडियम सल्फेट में भी यही रेशो है। क्या है? 2 सोडियम के एटम, 1 यानी सल्फर का एटम और 4 यानी ऑक्सीजन का एटम। सो 2-1-4। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो रेशो तो इधर भी वही रेशो है जो वहां पे है, लेकिन वो क्रिस्टल्स आर्थोराम्बिक है, ये क्रिस्टल्स हेक्सागोनल है। यहाँ पर अगर आप ग्रेफाइट लेते हैं तो ग्रेफाइट के जो क्रिस्टल्स हैं वो भी हेक्सागोनल हैं। जिंक ऑक्साइड अगर आप लेना चाहें तो वो भी हेक्सागोनल है, जबकि जिंक ऑक्साइड में जो रेशो है वो तो 1-1 है। जरूरी नहीं है। हाँ, ज्यादातर केसेस में यही होता है कि रेशो सेम होती है और क्रिस्टल भी सेम है। लेकिन कुछ केसेस में रेशो सेम है, क्रिस्टल डिफरेंट है, जैसे कि ये। और कुछ केसेस में रेशो डिफरेंट होती है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। अब अगर आप इसे देखें, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, रेशो 1-1-3, 1-1-3, तो ये रेशो है। और क्रिस्टल दोनों के क्या है? ट्रायगोनल, या जिसे रंबोहेड्रल भी कहा जाता है। तो ये इस तरह के इनके क्रिस्टल होते हैं। सो जरा थ्योरी पे आ जाए कि आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। केमिकल फार्मूली ऑफ आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, तो वो यूजुअली दे कंटेन एटम्स एंड द सेम रेशो। जो एटॉमिक रेशो है वो सेम होती है, यूजुअली की बात हो रही है। लेकिन इट्स नॉट मस्ट, जरूरी नहीं है कि sometime atomic ratio is the same but substances are not isomorphic। देखिए, रेशियो इज द सेम बट substances are not isomorphic। मिसाल के तौर पे जिंक ऑक्साइड ले लें। जिंक ऑक्साइड में जो एटॉमिक रेशियो है वो 1-1 है। एक एटम जिंक का है, एक ऑक्सीजन का है। सोडियम क्लोराइड में आप रेशियो ले लें तो ये भी 1-1 है,
लेकिन जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल होते हैं हेक्सागोनल, जबकि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल क्या है, क्यूबिक। यही मैंने लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड, ratio between the ions and their formula units is the same, that is 1:1 ratio, but both have different crystal shapes. जिंक ऑक्साइड क्या है, हेक्सागोनल है, सोडियम क्लोराइड जो है ये क्यूबिक है। कुछ केसेस में एटॉमिक रेशियो डिफरेंट होती है, लेकिन सब्सटेंसेस जो हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। लाइक ये देखें, टिन ऑक्साइड, टिन स्टेनम से ये सिंबल है SN, स्टेनम। तो टिन ऑक्साइड रेशियो क्या है, 1 एटम टिन का है, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। सो 1:2 रेशियो है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट को देखें, टेट्राहाइड्रेट, ये हाइड्रेटेड साल्ट है, तो बेरियम सल्फेट टेट्राहाइड्रेट ये टिन ऑक्साइड है। अब अगर आप देखें तो रेशो दोनों में डिफरेंट है, लेकिन दोनों के क्रिस्टल एक जैसे हैं। क्या क्रिस्टल हैं, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल इनके क्रिस्टल होते हैं दोनों के। ये वो क्रिस्टल्स हैं जो अभी हम बात कर रहे थे, ये क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल क्यूबिक है। अच्छा, फिर ये जो है तो ये हेक्सागोनल है, तो ये मैंने इस तरह फिर टेट्रागोन टाइप जो बना दिया है वो ये है कि मैं 3 साइड्स की बात कर रहा हूँ कि ये मैं आपको बता सकूं कि ये देखें, ये जो एंगल है ये वाला एंगल 90 का, ये 90 का, लेकिन अंदरूनी एंगल गैमा क्या है, वो 120 डिग्री का है। ये हेक्सागोनल क्रिस्टल है, ऐसे है ये, उम्मीद है नजर आ रहा होगा आपको, यानी हेक्सागोन है, ऐसे यूं यहां तक आ गया है, फिर ऐसे, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल, यानी टिन ऑक्साइड के जो क्रिस्टल हैं वो हेक्सागोनल होते हैं। फिर ये टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल में दो साइड यानी ये साइड और ये साइड बराबर होते हैं, तीसरा साइड इन दोनों से या तो बड़ा होगा या इन दोनों से छोटा होगा। हाँ, एंगल्स सारे 90 के हैं, यहाँ पे दो एंगल 90 के हैं, ये एंगल 90 का, ये भी 90 का, लेकिन ये जो एंगल है गैमा ये 120 का है। यहाँ पे सारे साइड बराबर होते हैं, ये कॉर्नर पकड़ें तो ये साइड, ये साइड, ये साइड बराबर हैं, और सारे एंगल जो है, ये एंगल हो चाहे वो एंगल हो चाहे इसका इसके साथ एंगल, तो एंगल सारे 90 के हैं। टेट्रागोनल क्रिस्टल, टिन ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट, टेट्राहाइड्रेट। अब हम आते हैं एक और टॉपिक की जानिब, और ये पॉलीमार्फिज्म है। पॉली मीन्स मैनी, और मार्फा का मतलब है फॉर्म्स, तो मैनी फॉर्म्स यानी ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। देखें, पॉली मैनी और मार्फा फॉर्म, मैनी फॉर्म। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल्स कुछ लें। मिसाल के तौर पे हम सल्फर ले लेते हैं। सल्फर, सल्फर अगर आप लें तो उसके दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। देखें, मैनी फॉर्म्स, मैनी का ये मतलब नहीं कि 10-20 या इस तरह, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अगर होंगे तो वो उसके पॉलीमार्फ्स कहलाते हैं, पॉलीमार्फ्स कहलाते हैं, और ये फिनोमिनन पॉलीमार्फिज्म कहलाएगा, यानी मैनी क्रिस्टल शेप्स। सो सल्फर के दो क्रिस्टलाइन शेप्स है, आर्थो राम्बिक सल्फर है, और एक जो है तो वो मानोक्लिनिक है। आर्थोराम्बिक सल्फर और मानोक्लिनिक, तो ये जो दोनों हैं ये सल्फर के पॉलीमार्फ्स हैं, और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं पॉलीमार्फिज्म। अच्छा, अब हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन के दो फेमस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, एक क्यूबिक है जिसे डायमंड कहा जाता है, और एक हेक्सागोनल है। एक क्यूबिक फॉर्म है यानी डायमंड, और एक हेक्सागोनल फॉर्म है यानी जिसका आम अल्फाज में ग्रेफाइट कहा जाता है। तो ये कार्बन के पॉलीमार्फ्स हो गए। इसी तरह अगर आप ये लेते हैं, तीन साल्ट्स हैं, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तीनों साल्ट्स जो हैं इनके भी दो फॉर्म्स होते हैं, आर्थोराम्बिक और राम्बोहाइड्रल। हाँ, ये फिर कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि क्रिस्टलाइजेशन किस टेम्परेचर पे की गई, सॉल्वेंट कौन सा इस्तेमाल किया गया, प्रेशर कितना था। तो ये मिसाल के तौर पे पोटाशियम नाइट्रेट है तो उसके आर्थोराम्बिक क्रिस्टल्स भी होते हैं, उसके राम्बोहाइड्रल भी है। आर्थोराम्बिक, ये आर्थोराम्बिक है, यानी आर्थोराम्बिक ये जो है तो ये आर्थोराम्बिक क्रिस्टल है, और राम्बोहाइड्रल फिर ये है। आर्थोराम्बिक में तीनों साइड्स डिफरेंट इनकी लेंथ होती है। हाँ, आर्थोराम्बिक में एंगल्स सारे 90 के होते हैं, और राम्बोहाइड्रल जो है
राम्बोहेड्रल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन एंगल कोई भी 90 के बराबर नहीं होता। इसी तरह ये ऑर्थोरॉम्बिक इसके भी है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक ये है, तीनों साइड डिफरेंट है। हाँ, दो एंगल 90 के हैं, तीसरा एंगल 90 का नहीं है। जरा इसकी थ्योरी पे आ जाते हैं। पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस which exist in more than one crystalline forms। याद रखिएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म में एलिमेंट्स भी आते हैं और इसमें कंपाउंड्स भी आते हैं। हर वो एलिमेंट यानी जिसके ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हों, ठीक है जी, तो वो पॉलीमॉर्फिक एलिमेंट है, लाइक कार्बन। और जो इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो इसके पॉलीमॉर्फ्स कहलाते हैं। Substance, no matter element or compound, may produce different crystals, different types of the crystals, or under different sets of conditions। लेकिन मेनली क्या है, सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं आप, प्रेशर कौन सा है, और टेम्परेचर क्या है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे सल्फर। सल्फर को आप डिजोल्व कर लें कार्बन डाई सल्फाइड में, सल्फर को डिसॉल्व कर लें कार्बन डाइसल्फाइड में, सॉल्यूशन को एवापोरेट करते जाएं, कंसंट्रेट करते जाएं 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, तो हमारे पास आएंगे आर्थोरॉम्बिक। आरोम्बिक सिंपली आर्थो लोग पढ़ते नहीं है लफ्ज, बस रोम्बिक पढ़ लेते हैं। तो अगर 95.5 से लो टेम्परेचर पे सोल्यूशन कंसंट्रेट कर दिया जाए तो हमारे पास रोम्बिक क्रिस्टल आएंगे। लेकिन अगर 95.5 से एबव पे कंसंट्रेट किया जाए तो हमारे पास आएंगे मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। हाँ, अगर यही टेम्परेचर होगा तो फिर दोनों क्रिस्टल्स आएंगे हमारे पास। तो इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 पानी में डिसॉल्व कर लें और उसे एवापोरेट करें 128.5 से बिलो टेम्परेचर पे एवापोरेट करें तो हमारे पास राम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स आएंगे। लेकिन अगर हम इसे 128.5 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव टेम्परेचर पे एवापोरेट करें तो फिर हमारे पास ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल्स आएंगे। यानी 128.5 से कम तो राम्बोहेड्रल, 128.5 से ज्यादा तो ऑर्थोरॉम्बिक। तो अगर यही टेम्परेचर है तो फिर जनाब दोनों फॉर्म्स होंगे, ये भी क्रिस्टल बनेंगे और ये भी क्रिस्टल्स बनेंगे। अब ये जो टेम्परेचर है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर्स कहलाते हैं कि जिसपे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं या इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो different crystalline forms of the same substance, they are called its polymorphs। phenomenon को हम कहते हैं polymorphism। देखें, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, तो चूंकि एक ही सब्सटेंस के ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं तो रिएक्टिविटी एक जैसी होगी पॉलीमॉर्फ्स की। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क होगा, रिएक्टिविटी एक जैसी होगी, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट वगैरह तो वो डिफरेंट होंगे। पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज नेचर ऑफ द एलिमेंट या कंपाउंड तो वही है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं तो उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉपी पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।